भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपनी एक कहानी, प्रभु के द्वार। मन में आस्था और विश्वास लेकर जो भी प्रभु के द्वार पर पहुँचता है, सांवलिया उसकी पुकार अवश्य सुनता है और किसी न किसी रूप में उसकी मदद अवश्य करता है। इसी मान्यता को शब्द देती है मेरी यह रचना। तीव्र गति से दौड़ती हुई रोडवेज की बस मोतीपुरा गांव में आकर रुकी। 4-5 औरतें व बच्चे नीचे उतर गए। नीचे खड़ी एक ग्रामीण युवती ने जमीन पर बैठे अपने बीमार व कमजोर पति को सहारा देकर खड़ा किया और दोनों बस में चढ़ आए। कंडक्टर ने फाटक खींचा और सीटी बजा दी। घर घर करती हुई बस फिर आगे बढ़ गई। एक हाथ में अपने सामान को थामे वह दूसरे हाथ से पति को सहारा देती हुई युवती पीछे की ओर बढ़ी। वहां एक खाली पड़ी सीट पर दोनों आ बैठे। युवक खिड़की से बाहर देखने लगा। युवती ने अपने थैले को संभाल कर रखा, पानी की बोतल को टांगा। इसी समय कंडक्टर ने आकर आवाज लगाई, बोलो भाई, कहाँ जाना है? अपनी ओढ़नी के पल्लू में से बंधे रुपयों की गांठ खोलते हुए वह बोली, 2 टिकट सांवलिया जी के दे दो। कितने रुपए लगेंगे? कितना समय लगेगा? कब तक पहुंच जाएंगे हम वहां? 102 रुपये दे दे। रात 8 बजे से पहले, आरती से पहले पहुंचा दूंगा। टिकट देकर कंडक्टर चला गया। खिड़की से गर्म हवा अंदर आने लगी। उसने उठकर खिड़की बंद कर दी। थैले में से एक चादर निकाली और बीमार पति को ओढ़ा दी। बोतल में से पानी उड़ेल कर कप युवक के होठों पर लगाया। 2 घूंट पानी पीकर उसने गर्दन हिला दी। बोतल को उसने हुक पर टांग दिया। थैले को गोद में दबाकर वह स्वयं व्यवस्थित होकर बैठ गई। अब नजरें घुमाकर वह पति के मुरझाए हुए चेहरे को देखने लगी। बड़ी हुई दाढ़ी में स्पष्ट नजर आती उभरी हुई कपड़ों की हड्डियां, शाह काले गड्ढों में अंदर धसी हुई आंखें और शुष्क होठों पर जमी हुई पपड़ियां। उसके देखते ही देखते हीरा का हष्ट पुष्ट यौवन मुरझा गया है। उसके मुखमंडल की आभा नष्ट हो गई है। बीमारी ने एक मजबूत कटकाठी के नौजवान को किस कदर असहाय बना दिया है। दूसरों के लिए मौत से भी टक्कर लेने वाला उसका पति आज स्वयं अपने जीवन की रक्षा कर पाने में अक्षम हो गया है। बस की सीट में गठरी बना बैठा हुआ खिड़की से बाहर ताक रहा है। उसके चेहरे पर उतरते चढ़ते मनोभावों को पढ़ने का प्रयास करने लगी। वे दोनों ही मोतीपुरा के रहने वाले हैं। हीरा को वह बचपन से ही पहचानती है। गांव के प्राइमरी स्कूल में दोनों साथ साथ पढ़े थे। दोनों की पढ़ाई प्राइमरी से आगे नहीं बढ़ पाई थी। लड़की होना उसकी आगे की पढ़ाई में बाधक बन गया था। हीरा पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, लेकिन छोटी सी उम्र में ही माता पिता का साया सिर से उड़ जाने के उपरांत उसे पढ़ाने वाला कोई नहीं था। अपना पेट पालने के लिए बाल्यावस्था से ही वह खेतों पर मजदूरी करने लगा था। समय गुजर गया और हीरा जवान हो गया। एक हष्ट पुष्ट हंसमुख व सुंदर युवक। गांव के किसी भी घर में चाहे खुशी की घड़ी हो या दुख का मौका, वो अवश्य पहुंच जाता। दौड़ दौड़ कर वह लोगों के काम करता। उसकी निस्वार्थ सेवा ने गांव के अधिकांश लोगों के दिलों में घर कर लिया था। अपने अच्छे बुरे दिनों में कोई भी उसे नहीं भूलता। शहर से सामान लाना हो तो हीरा को बुलाओ, शादी की व्यवस्था करनी हो तो हीरा को बुलाओ, किसी के बीच झगड़ा हो जाए तो समझौते के लिए भी हीरा को याद किया जाता। हर काम में हीरा, सबका प्यारा हीरा और स्नेह का भूखा हीरा। प्रकृति ने उसे जैसा शरीर दिया वैसी आवाज भी दी। गांव के मंदिर में जब वो भजन गाता तो श्रोता मंत्र मुग्ध हो उठते। राम के भजन हो या कृष्ण के भजन या चाहे शंकर की स्तुति, वह तल्लीन हो जाता और पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब जाता। औरतों के बीच बैठी जब वह उसके गीत सुनती तो आत्म विभोर हो उठती। हृदय में प्रस्फुटित एक मृदु अनुभूति उसे रोमांचित कर देती। एक बार गांव के खलिहानों में आग लग गई। थोड़ी ही देर में गेहूं व चने की फसलों के ढेर धू धू कर जलने लगे। हवा के वेग के साथ आग की प्रचंड ज्वाला गांव की ओर बढ़ने लगी। सारे गांव में कोहराम मच गया। किसानों की कड़ी मेहनत की कमाई को राख करती हुई आग की दैत्याकार लपटें अब उनके घरों को भी निगल जाना चाहती थी। अपने घरों की रक्षा के लिए सभी जी जान से जुट गए। जिसे जो मिला वही लेकर दौड़ा। घड़ा, लोटा या बाल्टी
बच्चे, बूढ़े व औरतें सभी कुएं से पानी लाकर आग को बुझाने का प्रयास करने लगे। आग फिर भी बढ़ते ही जा रही थी। दहशत के मारे सभी घबराने लगे थे। ऐसी घड़ी में हीरा का सुझाव बड़ा काम आया। उसने कुएं में इंजन रखवा दिया और कई घरों से पाइप मंगवा कर सबको एक साथ जोड़ लिया। फिर इंजन स्टार्ट कर दिया। अब वह पाइप का मुंह पकड़कर पानी की तीव्र धाराओं से आग का मुकाबला करने लगा। कई घंटों तक वह आग से जूझता रहा था। आग जब पूरी तरह शांत हो गई तभी उसने पाइप को छोड़ा था और दूसरे क्षण मूर्छित हो गिर पड़ा था। इस दुर्घटना को उसने अपनी आंखों से देखा था। आग की लपटों की वह विकराल रूप आज भी उसके रोंगटे खड़े कर जाता है। उस दिन का हीरा का साहस प्यार का बीज बनकर उसके दिल में बैठ गया, जो समय के साथ अंकुरित होकर आगे बढ़ने लगा। एक दिन वह स्वयं को नहीं रोक पाई और अपने मन की बात उसने हीरा को बता दी। यह सुनकर हीरा खुशी से झूम उठा था। उसे भी मन की मुराद मिल गई थी। अपने रिश्ते के लिए गांव के कुछ समझदार व्यक्तियों को उसके पिता के पास भेजा। हीरा सा हीरा कौन इनकार कर सकता था। उसके माता पिता ने यह रिश्ता सहर्ष स्वीकार कर लिया था। दोनों का ब्याह हो गया। माता पिता का घर त्याग कर वह हीरा के घर आ गई। एक दूसरे को पाकर दोनों अति प्रसन्न थे। खुशियों से दिन गुजरने लगे। सुबह चाय नाश्ता करके हीरा खेतों पर मजदूरी करने निकल जाता। उसके जाते ही वह चूल्हे चौके में लग जाती। दिन सिर पर चढ़ते चढ़ते वह रोटी लेकर खेतों पर पहुंचती। उसे देखकर अपना काम छोड़कर हीरा दौड़ पड़ता। उसके माथे पर रखी खाने की तगारी उतार लेता और वहीं बैठते हुए बोल पड़ता, तुम बड़े ठीक समय पर आई हो सोनी। मेरे पेट में अब चूहे कूदने लगे हैं। कठोर परिश्रम से पसीने में लथपथ बदन, रोटी खाते हुए निश्चल मन, नजरों में भरी व्याकुलता और भूख की तड़प। हीरा का यह स्वरूप उसके हृदय को स्पंदित कर देता। वह उसके समीप ही बैठ जाती। पति के प्रति कृतज्ञ आंखों में पानी छलछला आता। सरलता से गुजरते हुए उनके जीवन में अचानक व्यवधान आ गया। एक दिन हीरा बीमार पड़ गया। दिन प्रतिदिन वह कमजोर होने लगा। अक्सर उसे बुखार चढ़ाता। थोड़ी सी मेहनत से सांसें फूलने लगती। गांव के डॉक्टर व वैद्य जी से उसने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। किसी ने कहा नजर लग गई है। वह उसे लेकर ओझा के पास गई, झाड़ फूक करवाई, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने कहा शहर ले जाओ, बड़े डॉक्टर को दिखाओ। यह बात उसे ठीक लगी, लेकिन रुपयों की समस्या रुकावट बन गई। वह क्या करती, पैरों में पड़े पायल व हाथों की सोने की चूड़ियां महाजन के यहाँ गिरवी रख दी। हीरा को लेकर वह शहर गई। उसे बड़े डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने सूक्ष्मता से हीरा की जांच की, खून की रिपोर्ट देखी, छाती का एक्सरे देखा और गंभीरता पूर्वक बोला, बाई, तेरे मर्द को बड़ी बीमारी है। इसका दिल का वाल्व खराब हो गया है। जयपुर के बड़े अस्पताल में ही ऑपरेशन हो सकता है। लगभग पूरे 50,000 रुपयों का खर्चा है। 50,000 रुपए। गांव में जिसने सुना वह विस्मित रह गया। ऐसी कौन सी बीमारी लग गई हीरा को। लोग उससे मिलने आने लगे। सभी सहानुभूति प्रकट करते, उन्हें ढाढ़स बंधाते और चले जाते। 100-200 रुपए की बात होती तो कोई भी मदद कर देता, लेकिन 50,000 रुपए सुनकर ही आंखें फटी रह जाती। घर में जब कोई नहीं होता तब दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर रो पड़ते। हीरा कहता, तुम मुझे छोड़ जाओ सोहनी, अपना नया घर बसा लो। मेरे जीवन का अब क्या भरोसा। मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता है। यह सुनकर वह उसे गले लगा लेती और फूट फूट कर रो पड़ती। रात भर वह बीमार पति की सेवा करती और दिन भर खेतों पर मजदूरी करती। वह दौड़ दौड़ कर काम करती। हीरा का इलाज कर ही अब उसके जीवन का मुख्य ध्येय बन गया था। लेकिन एक तरफ 50 रुपए की मजदूरी व दूसरी तरफ 50,000 रुपए, सोचकर ही वह हताश हो जाती। हीरा की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। अब उसका 2 कदम चलना भी दूभर हो गया था। उसकी चिंता बढ़ती गई और एक दिन रुपयों के लिए वह महाजन के घर पहुंच गई। मोटे शीशे के चश्मे से आंखें ऊपर नीचे करते हुए वह बोला, 50,000 रुपए तुम 7 जन्म में भी नहीं चुका सकती हो। जमीन जायदाद होती तो बात और थी। तुम मेरी बात मानो सोनी, और रात में ही उसे सोता हुआ छोड़कर चली जाओ और अपना नया घर बसा लो। इसी में तुम्हारी भलाई है।
महाजन की कही कड़वी बात शूल बनकर कई दिनों तक उसके हृदय में चुभती रही। उसने अपना प्रयास नहीं छोड़े। गांव के बड़े बड़े लोगों के आगे उसने अपना दुखड़ा रोया, हाथ फैलाए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी थी। कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। प्रतिदिन की तरह आज सुबह भी वो मंदिर गई। भगवान का प्रसाद उसकी हथेली में रखते हुए पुजारी बाबा ने पूछा, हीरा आप कैसा है बेटी? दिनों दिन हालत बिगड़ती जा रही है पुजारी बाबा। मैं तो हार गई हूँ। मदद का कोई द्वार नहीं बचा है। उसकी आवाज भर्रा गई, शब्द टूट गए। अपनी बात भी वह पूरी नहीं कर पाई और रो पड़ी। उसके माथे पर हाथ रखकर पुजारी बाबा बोले, हिम्मत मत रखो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। जब मदद के सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब उसका द्वार खुलता है। मेरी बात मानो और हीरा को लेकर सांवलिया जी चले जाओ। मन से मांगने वाले की पुकार वह अवश्य सुनता है। उसने मीरा की मदद की है, द्रौपदी की रक्षा की है। मुझे पूरा विश्वास है वह तुम्हारी भी मदद करेगा। उसे उसे आशीर्वाद देकर पुजारी बाबा मंदिर में प्रविष्ट हो गए। उनकी बात उसे भा गई। मन में आशा की एक किरण फूट पड़ी। मदद के लिए वह प्रभु के द्वार अवश्य जाएगी। हीरा को लेकर वह आज ही निकल जाएगी। फिर उसे रुपयों का ध्यान आ गया। पैसों का इंतजाम कैसे हो, वह विचार मग्न हो गई। अचानक अपने गले में पड़े सोने के मंगलसूत्र पर उसकी दृष्टि ठहर गई। मन ही मन उसने ईश्वर से क्षमा मांगी और गले में से मंगलसूत्र उतार लिया। दूसरे ही क्षण उसके पैरों में गति आ गई। सीढ़ियां उतरकर वह महाजन के घर की ओर चल पड़ी। अचानक झटका सा लगा, वह चौंक गई। शायद बस के आगे जानवर आ गया था। बस फिर आगे बढ़ गई। बोतल खोलकर उसने हीरा को पानी पिलाया। खिड़की के से बाहर झांकता हुआ वह बोला, सोनी देखो चित्तौड़ का किला। उसने बाहर देखा। दूर दूर तक फैली पहाड़ियों पर किले की प्राचीरें नजर आईं। मस्तक ऊंचा उठाए खड़ा विजय स्तंभ नजर आया। मीरा का मंदिर नजर आया। उसे मीरा की कहानी याद आ गई। भगवान कृष्ण ने किस प्रकार उसकी रक्षा की थी। मन ही मन वह भी कृष्ण को याद करने लगी। हे भगवान, मेरे पति का जीवन संकट में है, मदद करो। थोड़े समय बाद ही बस स्टैंड पर आ खड़ी हुई। कंडक्टर चिल्लाया, बस सिर्फ 10 मिनट का स्टॉप है, सभी जल्दी से जल्दी चाय पानी पीकर लौट आए। उसने हीरा को चाय लाकर पिलाई। थैले में से टॉवल निकालकर उसका पसीना पोंछा। फिर वह व्याकुलता पूर्वक बस के चलने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर तक ठहरने के बाद बस फिर आगे बढ़ गई। अंधेरा हो गया। बस की बत्तियां जल उठी। नतमस्तक होकर उसने ईश्वर को प्रणाम किया। किसी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कंडक्टर की आवाज सुनाई पड़ी, माताजी, सांवलिया जी पहुंचने अब सिर्फ 1 घंटा लगेगा। यह सुनकर वह खुश हो उठी। उसने हीरा की आंखों में देखा। उसके होठों पर मुस्कान उभर आई। देखकर वह भी मुस्कुरा पड़ी। शहर से बाहर निकलते ही बस की गति तेज हो गई। लगभग रात के 8 बजे बस सांवलिया जी के बस स्टैंड पर रुक गई। उसने अपना सामान उठाया और हीरा को सहारा देकर नीचे उतरी। नगर की सुंदरता, विशाल इमारतें, वह जगमगाती विद्युत बत्तियों को देखकर वह विस्मित रह गई। हीरा से बोली, लगता है हम द्वारिका में आ गए हैं। हीरा कुछ नहीं बोला। फटी फटी सी आंखों से चारों तरफ ताकने लगा। वह अधिक समय तक खड़ा नहीं रह सका। वहीं जमीन पर बैठ गया। वह गई और पानी भर लाई। उसने हीरा का मुंह धुलवाया, अपने हाथ मुंह धोए और फिर पति को सहारा देकर उठाते हुए वह बोली, चलो मंदिर में चलते हैं, आरती का समय हो गया है। पति के सहारे वह उठ खड़ा पत्नी के सहारे वह उठ खड़ा हुआ और दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर की अनुपम छटा देखकर वह गदगद हो गई। चारों ओर दीवारों पर निर्मित कांच की अद्भुत कारीगरी को देखकर वह दंग रह गई। विभिन्न रंगों के कांच से निर्मित व चित्रित रामायण महाभारत के दृश्य, सुंदर अक्षरों में लिखे धार्मिक श्लोक, धर्म व नैतिकता की शिक्षा को देखकर वह आत्मविभोर हो उठी। लोगों की भीड़ में हीरा को लेकर वह आगे बढ़ी और बीच में स्थित चौक की रेलिंग के सहारे जा खड़ी हुई। हीरा वहीं एक खंबे के सहारे बैठ गया। सहसा उसकी दृष्टि मुख्य मंदिर में विराजमान सांवलिया जी की मूर्त पर पड़ी। सांवले चेहरे पर चमकती हुई आंखों में देखकर वह भाव विहल हो उठी।
वह नतमस्तक हो गई। असीम कृपा की अनुभूति से भयग्रस्त हृदय में फिर आत्मविश्वास जाग उठा। आरती शुरू हो गई। चौक के मध्य में खड़ा एक व्यक्ति अपने गले में टंगी ढोलक बजाने लगा। दो लोग घंटियां बजाने लगे। मध्यम गति से प्रारंभ होकर सुर ताल धीरे धीरे बढ़कर तीव्र हो उठा। घंटियों और ढोलक ढोलक की स्वर तरंगे और बीच बीच में उड़ता हुआ शंखनाद मन के तारों को स्पंदित करने लगा। मंदिर में उपस्थित जन जन भक्ति रस में डूब गया। रेलिंग के सहारे खड़ी औरतें सांवलिया जी की स्तुति गाने लगी। भीड़ में से निकलकर कुछ स्त्री पुरुष चौक में उतर आए और नाचने लगे। बूढ़े जवान और औरतें व बच्चे, गरीब व अमीर, सब भगवान में लीन हो गए और वे ढोलक की थाक पर थिरकने लगे। उसने एक नजर प्रभु की आंखों में देखा। हृदय में जमा हुआ सारा दर्द निकलकर आंखों में भर बह निकला। स्वतः ही वह आगे बढ़ी और झुककर रेलिंग के अंदर प्रविष्ट हो गई। ढोलक की थाप पर उसके पैर थिरकने लगे और वह झूम झूम कर नाचने लगी। घंटियों व ढोलक से निकली स्वर लहरें एक गीत का मुखड़ा बनकर बारंबार उसके जहन में कूदने लगे। मैं दुखियारी नार नाचूं तेरे द्वार, प्रभु सुन ले मेरी पुकार, प्रभु सुन ले मेरी पुकार। ठीक 1.25 घंटे के बाद आरती का समापन हुआ। सारा जन समुदाय भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। ओढ़नी के पल्लू से उसने अपनी आंखों में भरा पानी पोंछा और चौक से निकलकर हीरा के पास आ बैठी। थोड़ी देर बाद ही प्रज्वलित आरती आ गई। अपनी दोनों हथेलियों में आरती का ताप लेकर उसने पति के ऊपर उड़ेल दिया और आंखें मूंद कर भगवान से उसके स्वास्थ्य लाभ की कामना करने लगी। प्रभु में वह लीन हो गई। उठो भाई, बाहर जाओ, मंदिर के द्वार बंद करने का समय हो गया है। अचानक द्वारपाल की आवाज सुनकर वह चौंक गई। नजरें उठाकर उसने चारों ओर देखा। सारा मंदिर खाली हो गया है। बुखार में तपता हुआ हीरा गठरी बनकर फर्श पर लुढ़का हुआ है। पति के तपते हुए बदन पर हाथ रखकर डूबे हुए स्वर में वह बोली, बाबा, अब कहाँ जाऊं मैं? मेरा आदमी बीमार है, इसे बहुत बड़ी बीमारी है। डॉक्टर 50,000 का खर्चा बताते हैं। मदद के सारे द्वार बंद हो गए हैं। बड़ी आस लेकर मैं इस द्वार पर आई हूँ। तुम्हारी परेशानी को मैं समझता हूँ भाई। तुम बहुत दुखियारी लगती हो, लेकिन मैं भी यहाँ के नियमों से बंधा हूँ। बाहर धर्मशाला है, रात तुम वहां गुजार सकती हो। उसने अपना थैला पकड़ा, पानी की बोतल उठाई और हीरा को पुकारा, चलो उठो, मंदिर का द्वार बंद हो रहा है। बड़ी कठिनता से वह उठ पाया। खड़ा होकर बुखार में कांपते हुए वह बोला, अब हम कहाँ जाएंगे सोहनी? वह उसके प्रश्न का उत्तर तलाश ही रही थी कि पीछे से एक आवाज आई, अब तुम लोग मेरे साथ चलोगे। विस्फारित नेत्रों से दोनों उसे देखने लगे। नीले रंग का सूट, हाथ में घड़ी, आंखों पर चश्मा और सिर पर सफेद मुड़े हुए बाल। एक वृद्ध उनके नजदीक ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। वह फिर बोला, मैं एक डॉक्टर हूँ। शहर में मेरा बहुत बड़ा अस्पताल है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। जब भी ये मुझे आज्ञा देते हैं, मैं दौड़ा चला आता हूँ। शायद प्रभु ने मुझे आज तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ बुलाया है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है बेटी। अब तुम्हारे पति का इलाज करवाना मेरी जिम्मेदारी है। यह सुनकर वह स्तब्ध रह गई। दूसरे ही क्षण खुशी के आंसू आंखों से फूट पड़े। वह दौड़ी और मुख्य मंदिर के चांदी के द्वार पर जाकर प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गई। तो भाइयों और बहनों, ये थी कहानी प्रभु के द्वार। ऐसी ही एक और कहानी लेकर मैं फिर शीघ्र ही आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।